सभी को जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह में हमारे जो जीवन में बदलाव हुआ है, जो मेरी गवाही है, जो मैं अपने जीवन को प्रस्तुत करता हूँ। जब मैं अशांत था, दुखी, बहुत परेशान और शरीर में न शांति न मनों में बहुत उलझने, बहुत सारी बातें, जीवन में संकट, बहुत तरह का मैं बहुत परेशान था और मैंने हर एक जगह द्वार खटखटाए, लेकिन सब वैसे ही तो जब यीशु मसीह में जब हम पहली बार प्रभु के भवन में आए, हमें किसी ने बताया कि आप जाइए वहाँ पे, परमेश्वर आप पे दया करेंगे और आपको शांति देंगे और आपका जो भी परेशानी है सब दूर करेंगे। तो हमारे मनों में भी एक चीज़ विचलित रहा करता था कि हम हर जगह तो गए लेकिन हम चर्च नहीं गए। एक बार जाना चाहिए, देखना चाहिए क्या है नहीं है। तो मैंने जब प्रभु के भवन में आए तो सबसे पहले प्रभु का संदेश मैंने सुना अपने लाइफ में। जब यीशु मसीह का संदेश सुना तो मुझे बहुत शांति लगी और जीवन में ये मुझे महसूस हुआ कि नहीं, प्रभु है। जब प्रभु का जब वचन चल रहा था तो एक दूसरे से प्रेम के ऊपर चल रहा था, सच्चा प्रेम, निष्कपट। तो जब मैंने प्रभु का वचन जब सुनते रहा तो हमारे जीवन में अच्छा लगा और जो मन में बहुत तरह से उतार चढ़ाव था, हलचल था, वो सारे चीज़ों से परमेश्वर ने हमें धीरे धीरे छुटकारा देने लगा और प्रभु कहा कि मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूँ, क्योंकि मैं शांति मेरे मनों में बिल्कुल नहीं था। मैं बहुत उलझे हुए थे और ऐसा लगता था कि आत्महत्या कर लें, जीने का कोई प्रभाव कुछ भी नहीं लगता था, क्योंकि जीवन हमारा पाप से बहुत भरा हुआ था। जब यीशु मसीह का संदेश मैं सुनने लगा तो हमारे जीवन में जितने भी जो पाप है मुझे सारे कुछ दिखाई देने लगे। जैसे कि हमें किसी से प्रेम सच्चा तो था ही नहीं, स्वार्थ से प्रेम था। तो प्रभु का वचन कहता प्रेम निष्कपट हो और बुराई से दूर रहो। तो बुराई का मतलब तो पहले मैं जानता ही नहीं था कि बुराई होता क्या है। सुनते थे बुराई ना करो, लेकिन देखते थे सभी व्यक्ति कर रहे हैं। जब मैं प्रभु का वचन जब सुनते रहा यीशु मसीह का कि पाप क्या होता है, तो जब मैंने पाप के बारे में जाना, छल करना, झूठ बोलना, व्यभिचार करना, गंदे काम, लुचपन, बुरी बुरी बातें, कल्पनाएं, गालियां देना, फ्रेब करना, तो बहुत सारे ऐसे पाप है। तो ये सारे गंदगी मेरे अंदर पाए गए, क्योंकि मैं सब कुछ करता था, चोरी भी करता था, कंपनी से कभी कुछ सामान भी उठा लिया करता था। जब पियक्कड़पन भी, तो मैं शराब भी पीता था बहुत ज़्यादा। तो अपने जीवन को जब मैं सुनते सुनते हमारे जीवन में लाइफ जब ऐसी मोड़ पहुंचा कि प्रभु मैं तो सब पाप तो मेरे अंदर ही है, सब कोई ऐसी पाप बचा ही नहीं कि मेरे से अब बचे नहीं। क्योंकि प्रभु का वचन कहता है यदि कोई अपने भाई से बैर रखता है तो वो हत्यारे हैं। तो हम हर एक, जैसे कि हमारे आसपास जो भी रहते हैं, जहाँ भी बैर ही रखते थे, नफरत ही रखते थे, क्योंकि अब प्रभु का वचन कहता जो अपने भाई से बैर रखता वो हत्यारा है, उसमें अनंत जीवन नहीं है। तो अनंत जीवन भी मुझे पता नहीं था क्या है नहीं है, लेकिन जब मुझे पाप के बारे में पता लगा कि नहीं पाप क्या होता है, तो मैंने अपने पापों से प्रायश्चित किया। हम अपने जीवन को बदलाव किए। जैसे कि हम बेगर शराब पिए हुए कोई ऐसा दिन नहीं था कि गुजरता नहीं था, और जब तक शराब मुझे मिलता नहीं था मुझे नींद नहीं आते थे, और उसके बाद शराब चाहिए ही चाहिए। आधा बोतल तक पी लेता था, फिर भी हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। गुटखा भी खाता था, खैनी भी, सिगरेट भी, हर एक नफ़ा करते थे। हमें बहुत सारे ऐब थे हमारे अंदर। लेकिन जब यीशु मसीह के पास गए कि ये सारे काम करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस नहीं होंगे, तो प्रभु मैंने अपने जीवन से प्रायश्चित करा, प्रभु
मैं तो एक पापी व्यक्ति हूँ। मैं तो लोगों के सामने छिप के काम तो करता हूँ, लेकिन आपसे छिप के कहाँ करूँगा, क्योंकि सब कुछ तो आप जानते ही हैं। परमेश्वर ने हमारे मनों को बदला, हमें सामर्थ्य दी, सत्य की आत्मा ने परमेश्वर ने दिया, और मैंने फैसला किया कि प्रभु हम आपके साथ चलेंगे, क्योंकि हमारे जीवन में अब ऐसा कोई बात नहीं रहा कि मैंने आपको नहीं बताया। और सब कुछ बताने के बाद परमेश्वर कहते यदि कोई अपने पापों से मन फिराए तो मैं उसे माफ़ कर दूंगा। सच्चे हृदय से मैं अपने आंसुओं के साथ माफ़ी मांगी। मैंने चर्च में यीशु मसीह से कितने बार प्रार्थना, प्रभु मेरे गुनाहों को माफ़ कर, देख आज मुझसे ये गलती हुआ वो, और धीरे धीरे करते मैंने हर एक पापों से मन फिराते चले गए। तो मुझे लगा कि यीशु मसीह कौन है। मैं जाना यीशु मसीह को कि कैसे क्या करते, यीशु मसीह क्या चाहते हैं। फिर लोगों के लिए मेरे अंदर प्रेम का दया अपने आप आने लगा, जो यीशु मसीह से मुझे मिलने लगा, और मैं सब कुछ प्रभु यीशु मसीह से मांगते चले गए। मैंने अपने कंपेयर भी किया हमारे माँ बाप। जब मैं छोटा करीब 12 साल 14 साल का जब था, तो मैं अपने जीवन में देखता हमारे पिताजी भी बहुत शराब पीते थे, और हमारी माँ बहुत परेशान, बहुत गरीब घर से, मतलब कि सब कुछ था मेरे पास, लेकिन हमारे पापों के वजह से, और हमारे पिताजी भी जो हमारे, उनके भी जीवन को मैंने देखा कि हाँ पाप में बहुत सारे वैसे, और वो भी शराब पीते थे, और सब कुछ धीरे धीरे मेरा घर से चला गया। मैं अपनी माँ को देखा कि कैसे वो मंदिरों में जाया करते थे, बिल्कुल जगदम्बा स्थान बिहार में जो पड़ता है, और बहुत जगह पे गए, उन्होंने बहुत मन्नतें माने, हर जगह पे गए, मैं भी उसके साथ जाया करता था। मैंने जीवन देखा, मैंने अपने माँ का कैसे क्या है नहीं है, लेकिन वही है कि हर जगह से हमने जाके थक चुके हैं, बिल्कुल कहूँ कुछ नहीं मिला। और तब जाके मैं वो समय और यीशु मसीह में जब आने के बाद जब मैं अपने जीवन में देखा, तो मुझे परमेश्वर ने क्या क्या दिया। तो यीशु मसीह ने साफ साफ मुझसे बातें करते हैं वचन के द्वारा कि अपने पापों से मन फिराओ। जब मन फिराने लगे तो परमेश्वर हमें धीरे धीरे सब कुछ मेरा काम बनते चला गया। और मैं बहुत पहले उस टाइम हर काम किया करते थे, जैसे कि धर्म स्थल पे जाना, मैं भी मन्नतें मांगते थे, लेकिन जब तक मंदिर में रहा जब तो ठीक है, बाहर निकलते बुरे विचार कल्पनाएं मन में लोगों को प्रति रहा करते थे। लेकिन यीशु मसीह ने मुझे यहाँ पे बिल्कुल ये सारे चीज़ें अंदर से शुद्ध मन कर दिए। अब कदापि आते हैं तो प्रभु से कहता हूँ, प्रभु मेरे अंदर से ये सारे चीज़ अंदर से हटा दो। तो प्रभु हमारे जीवन को वो सब कुछ हटाते चले गए, और संपूर्ण मन से मैंने अपने पापों से प्रायश्चित किया। परमेश्वर ने हमें माफ़ किया, दया किया हम पर, और उसके बाद मुझे बहुत शांति लगने लगा। मैंने शराब पीना बिल्कुल छोड़ दिया, जो बिल्कुल एक समय में शराब इतना पिया करते थे जब हमें नींद नहीं आया करता था, और लगता था कि ऐसा नहीं, मेरी शराब ज़रूरतमंद है। और उसके बाद जब पैसा रहा करता था तो इंग्लिश बोतल पिया करता था, और पैसा ना रहने पे मैं पन्नी छाप भी लिया करता था। और उसके बाद हर एक समय नशे में बिल्कुल बहसे रहा करते थे, और उसके बावजूद भी प्रभु यीशु मसीह ने सब कुछ मुझे ये छुड़ा दिया, एक नया जीवन दिया। फिर उसके बाद हमारे पटना में घर है, मैं पटना का रहने वाला हूँ, छोटी पटन देवी तिवारी लेन, गंगा बाबू के ठेकी, पटना सिटी। तो मैं अपने घर में ये देखते रहा कि हमारे आज करीब 20 साल या 21 साल हो गए, हमारे माता पिता वो घर छोड़ के अपना चले गए। परिस्थिति बहुत गंभीर, बहुत परेशानी, इतना कि अपना घर द्वार छोड़ के जाने लगे। हमारे घरों पे सब कुछ था, आटा चक्की का मिल था, फिर 2 चक्के का इंजन था, बहुत अच्छा काम हुआ करता था, पापड़ का भी काम हुआ कर, होलसेलर पापड़ का काम बना करता था, कुंटल बाई कुंटल, 2-2 कुंटल, 1 कुंटल, कभी 2.5 कुंटल माल सप्लाई हुआ करता था। लेकिन मैं समझ नहीं पा रहा था कि ये सारे कुछ बर्बाद क्यों हो रहे हैं। और एक समय ऐसा आया कि हमारे पापा जी ने बैंक से लोन ले रखे थे, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से,
2 बैंक का लोन था, और घर मेरे बिकने का समय बिल्कुल उस टाइम, जो मैं अपनी माँ के साथ मंदिरों में जाया करते, जब देखते थे कि वो गिरा गए कि प्रभु अब हम पर दया कर, लेकिन उसमें तो कोई ईश्वर था ही नहीं। अगर ईश्वर होता तो वो ज़रूर सुनता। और घर अपना छोड़ना पड़ गया, वहाँ से घर छोड़ के फिर किराए पे रहने लग गए। किराए पे रहने के बावजूद भी मेरा जीवन थोड़ा इसी प्रकार चलते रहा, पापों में मैं भी ध्यान नहीं देते रहा। फिर उसके बाद काफ़ी समय बीतने के बाद जब यीशु मसीह में हमने प्रभु को पूरे संपूर्ण मन से जब एक्सेप्ट किए, जब चलने लगा मैं सब कुछ, तो मेरा सब कुछ काम धीरे धीरे सब ठीक होने लगा, सब कुछ बदलाव होने लगा मेरे जीवन के द्वारा। तो मुझे प्रभु का वचन एक याद आता है कि यदि तू विश्वास कर तो तेरा पूरा घराना उद्धार पाएंगे। तो मैं अपने जीवन पर देखता हूँ कि जब यीशु मसीह में हम चलने लगे और लोगों ने हमारे चाल चलन को, हमारे परिवार में बहुत सारे जो हमें तुच्छ जानते थे और हमारे बिल्कुल कोई इज्जत नहीं, कोई वो नहीं, तो यीशु मसीह ने एक बात कही कि सबसे पहले कि यदि कोई निकम्मा पत्थर को फेंक देता है तो मैं उसे उठाकर एक कोने का सिरा बनाता हूँ। तो यीशु मसीह ने मुझे उठाया वहाँ से, और उठाने फिर हमारे जीवन में बदलाव होते चला गया। और प्रभु ने जो मेरे ना छल कपट रहा करता था, जब वो बुरी बुरी हमारे जीवन में मनों में कल्पनाएं, तो परमेश्वर यीशु मसीह ने हमें ये सारी चीज़ों से छुटकारा दिया। कैसे चलना चाहिए, बैठना चाहिए, कैसे सोचना चाहिए, परमेश्वर ने हमारे मनों को बदला। और मैं यीशु मसीह में इतने लिप्त हो गए, मैं जान गया कि सच्चा परमेश्वर यीशु मसीह है, और मैं अपने जीवन को प्रभु के हाथों में सौंप दिया। फिर उसके बाद जब मैं अकेला था तो मैं कुछ भी नहीं कर पाते थे, लेकिन जब यीशु मसीह हमारे साथ चलने लगे, हम उनके साथ, तो प्रभु हम पर दया करने लगा। ये हमारे अपनी अंदरूनी एक गवाही है, जो साथ प्रभु के साथ चलते तो प्रभु हमें मार्ग दिखाते चले गए कि कैसे चलना है। फिर मैं प्रभु से प्रार्थना करते रहा, फिर सुबह शाम प्रभु के साथ हम प्रार्थना करते चलते चले, बाइबल अध्ययन करते चलते चले गए। तो मैं प्रभु से एक बिल्कुल कर, प्रभु जैसा मैं हो मैं आपके साथ चलूँगा, चाहे जो भी कुछ हो, दुनिया मुझे क्या कहते हैं, मुझे आज इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। और यीशु मसीह के साथ हम चलने लगे। जब यीशु मसीह के साथ चलते हैं तो वो चेहरे पे वो मुस्कुराहट आ गई, वो मुस्कान। लोग कहते हैं अच्छा तुम्हें धन मिल गए, चर्च जाते हो, 5 लाख 2.5 लाख 3 लाख लोगों ने चर्च में पैसे मिलते हैं। सच बात तो ये है कि वो लोग जानते ही नहीं है कि यीशु मसीह में, इसलिए वो लोग जाते हैं कि परमेश्वर का वचन बहुत शांति देते हैं, और परेशानी जैसा भी वो सारे दुखों से वो निकालने वाला परमेश्वर है। और वो चेहरे पे वो मुस्कुराहट है जो परमेश्वर शांति जो देते हैं वो संसार नहीं देता है। तो वो शांति जो हमें जीवन में मिला प्रभु के साथ चलते चलते, हमारी लाइफ में हर काम, पैसे बचने लगे, हर चीज़ चलने लगे, मेरे विवाह भी हुए और हमारे फिर बच्चे भी हुए। तो एक समय ऐसा है कि 32वां के लिए, उससे पहले हमारे बच्चे, बड़ी वाली लड़की, तो हम अपने पास्टर जी के पास गए। उस टाइम भी बहुत सारे उतार चढ़ाव, डॉक्टर कह रहे थे कि बहुत सारे ऐसे हैं मरीज का हालात ठीक नहीं। तो हम प्रभु से उस टाइम प्रार्थना करते, प्रभु बिल्कुल सही सलामत नॉर्मल चंगाई और अच्छा से हो। तो जब बिल्कुल डिलीवरी हो गए तो सबसे पहले मैंने पास्टर जी के पास फ़ोन किया, पास्टर जी हमारी एक लड़की हुई। तो पास्टर जी बहुत खुश थे और प्रार्थना किए प्रभु से, और मैं भी बड़ा मस्त था, अच्छा था। फिर उसके बाद जब बड़ी हो तो हमने बोला पास्टर जी इसका नाम रखना है। तो पास्टर जी ने एक बात कही, कैसे रखोगे बताओ, हिंदू रीति रिवाज से रखोगे या कैसे रखोगे? हमने पास्टर जी जब हम दुख थे, परेशान थे, तो हमने तो यीशु मसीह से प्रार्थना की, सब कुछ उन्होंने मुझे दिया। तो हम यीशु मसीह के ही द्वारा जो भी जैसा भी होता है उसी के द्वारा हम नाम रखेंगे। क्योंकि मैं कुछ जानता नहीं था कि क्या क्या होता है प्रभु में, क्या क्या, मैं कुछ एक
कुछ भी नहीं जानता था। लेकिन प्रभु में फिर हमारे बच्चे को नामकरण हुआ, बहुत बढ़िया से हुआ। मेहनत करने प्रभु से फिर बोला, प्रभु जीवन में कुछ हो या ना हो, लेकिन हम आपके साथ चलेंगे, क्योंकि आपने मुझे हर एक बुराइयों से मुझे बचाए हैं। जो मैं इतने पाप में था, मूर्ति पूजा में था, गुनाहों में था, कई स्त्रियों पापों में वैसी संगति था, लेकिन किसी ने मुझे बचाया नहीं। प्रभु आपने मुझे बचाया, इसलिए मैं अपने जीवन आपके हाथों में सौंपता हूँ और आपके साथ ही चलूँगा प्रभु, क्योंकि जीवन देने वाला आप ही हैं। और कोई भी गलती करता है तो उसका दंड तो भोगना ही पड़ता है। तो यीशु मसीह ने एक बात कही, यदि अगर पापों में तुम मर जाओगे तो तुम्हें जहन्नम की आग, बिल्कुल पाप में बिल्कुल। तो ये सारे चीज़ मैं सुनता था, मुझे अच्छा लगता था। मैं बोला, प्रभु कितने मेरे अंदर पाप था, लेकिन धीरे धीरे आपने मुझे पापों से निकालने के बाद कितना अच्छा लगा। परिवार दिया, काम करते गए, मेहनत करते गए। परमेश्वर ने हमें एक जगह ज़मीन दिया पटना में। जब ज़मीन में पैसे घट रहे थे, मैं प्रभु से प्रार्थना कर रहा था रजिस्ट्री करवाने के लिए, प्रभु कहाँ से पैसा दे, मार खोल के मैं इसको रजिस्ट्री करूँ। मेरे मन में अच्छे अच्छे कल्पनाएं आने लगे। तो जब वो रजिस्ट्री के लिए मैं पैसे मांगे, प्रभु कुछ भी करो प्रभु, बस ये कर दो, क्योंकि वो हाथ से मेरे जा रहा था, रास्ता कुछ दिखाई नहीं दे रहा था कि मैं कहाँ से क्या करे ना करे। लेकिन प्रभु ने मार खोला और मैंने ज़मीन लिया, रजिस्ट्री भी करवाएं। उसके बावजूद परमेश्वर ने और धन दिया कुछ समय चलने के बाद। तो प्रभु ने फिर, मैंने अपना जो पुराना घर वो तोड़ के मैंने बनवाया, परमेश्वर ने धन दिया और वो 2 मंजिल घर भी बनाए प्रभु यीशु मसीह के द्वारा। जो 20 साल पहले वो हमारे माँ बाप बिल्कुल जो कई जगह पे गए, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। बैंक का लोन भी ख़त्म हुआ, उसके बावजूद भी घर भी बनाए। हमारे भाई साथ में अच्छा चलने लगा। लोगों का मन अलग अलग था, प्रभु ने लोगों का मन एक कर दिया। और इस तरह से परमेश्वर ने हमारे जीवन को बदलते चले गए। और प्रभु के साथ चलते चलते घर द्वार बन गए। हमारे 3 बच्चे हैं, 2 लड़की 1 लड़का। परमेश्वर ने 1 लड़का भी दिया। और प्रभु हर एक बात से हमें उठाते चले गए। जब मैं पुराने जीवन को देखता हूँ आज से, तो मैं सोचता हूँ, प्रभु मैं ऐसा था, मुझे तो लगता ही नहीं। ऐसा लगता है कि सपने के द्वारा कोई देखते वैसे। लेकिन प्रभु ने मुझे ये सारे चीज़ों से मुझे निकाल दिया। जो बाइबल के पुस्तक में लिखा हुआ है, गलतियों में 5:19 में, कि शरीर का काम तो प्रकट है, गंदे काम, मूर्ति पूजा, जादू, टोना, बैर, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, झूठ, छल और प्यक्करपन, गालीपन देना, लीला, कीड़ा, बहुत सारे और भी ऐसे काम, जो ऐसे काम करने वाले परमेश्वर के राज्य में वारिस नहीं होंगे। लेकिन प्रभु से प्रार्थना कर, प्रभु ये सारे चीज़ तो मेरे अंदर है। प्रभु यीशु मसीह ने मुझे इस सारे चीज़ों से छुटकारा दिया और हमें एक नया जीवन देने के बाद इस सारे चीज़ों मनुष्य से निकलते चले गए, जो संसार में किसी इंसान से नहीं निकल सकता। और ये यीशु मसीह ही जो है मुझे ये चीज़ों से बंधन से मुक्त करे। मैंने और लोगों को जीवन देखा, मेरे दोस्त यार भी बहुत सारे ऐसी मजाक बनाते रहते, कहाँ तुम चले गए, क्रिश्चियन बन गए हो। लेकिन उनके लफ्ज़ों पर क्रिश्चियन का तो शब्द है, लेकिन वो पाप छोड़ते नहीं हैं। देखता हूँ उनके जीवन वैसा ही है। लेकिन मैं यीशु मसीह में आया तो अपने जीवन को बदला। बहुत सारे लोग कहते हैं धर्म बदल लिए, मैं हिंदू परिवार से हूँ। धर्म तो कुछ होता नहीं है, इंसान का आत्मिक जीवन बदलता है। तो यीशु मसीह का काम सिर्फ यही होता है कि यीशु मसीह पूरे संसार के लिए आए और लोगों को पापों से मन फिराने के लिए अवसर दिए हैं। क्योंकि यदि कोई अपने पापों में मर जाए तो उनका तो पाप की मजदूरी तो मृत्यु है।
फ़र्क है कि हम किसी इंसान, कोई मुझे देखता है कोई नहीं देखता, लेकिन प्रभु से छिप कर कहाँ जा सकते हैं। लास्ट में मुझे परमेश्वर के सामने अपना हिसाब तो देना ही पड़ेगा। इसलिए परमेश्वर ने मुझे एक नया जीवन दे के मेरे एक आत्मिक जीवन को बदल दिया। और प्रभु यीशु मसीह पूरे सारे जगत में मनुष्य जाति के लिए आए हैं, किसी क्रिश्चियन के लिए नहीं आए। मैंने पूरी बाइबल अध्ययन करी है, कहूँ भी क्रिश्चियन ईसाई के नाम है ही नहीं, सिर्फ मनुष्य जाति और पाप छोड़ने का ही आदेश है। और वो बिल्कुल पवित्र बनाना चाहते हैं कि हमारी प्रजा पवित्र हो। और प्रभु का एक वचन मुझे याद आता है कि जितनों ने उसे ग्रहण किया उसे परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया। ये सारे वचन मुझे यीशु मसीह से ही मिला। और जब मैं अपने पुराने जीवन को देखता हूँ तो लोग कहते हवन करवा लो, कोई परेशानी तो जादू टोना में चले जाओ, भगत में चले जाओ। लेकिन मैं हर जगह पे गया, मैं मस्जिद भी गया, चादर भी चढ़ाया, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं है, सब बेकार है। जब तक इंसान अपने जीवन को नहीं बदलेगा, जब तक कुछ भी नहीं हो पाएगा। वो जीवन सिर्फ अगर कोई बदल सकता है तो वो है यीशु मसीह। इसलिए मैंने अपने संपूर्ण मन से पापों से यीशु मसीह के पास आंसू बहा के मैं अपना प्रायश्चित किया, मैं अपने पापों गुनाहों से तौबा किया। और परमेश्वर मुझे आज एक बहुत अच्छा आनंद जीवन में रखा। प्रभु जब संतान हमें कहा तो प्रभु, जहाँ पे प्रभु रहेंगे परमेश्वर हमें वहीं पे साथ रखेंगे। और कोई भी अपने बच्चों को दुखी देखना नहीं चाहते हैं। और अब कोई भी दुख भी नहीं, कोई परेशानी, मेरा जीवन में हर एक काम बनते चला गया। हर एक काम, कोई भी ऐसी काम न रहा जो प्रभु यीशु मसीह ने हमारे कामों को ना किया हो, सब कुछ कर दिया। बस अब एक ही चीज़ लगता है अपने जीवन को, प्रभु आधे उम्र तो कट गए पापों में, लेकिन प्रभु जब तक ये जीवन है आपके साथ चलूँगा प्रभु, और आपके लिए जो हो सके मैं ज़रूर करूँगा प्रभु। वो समय आज भी मैं याद करता हूँ कि 3-3, 4-4 घंटे ऐसे गुजर जाते थे उदासीपन में, दुख में, परेशानी में। और इसका कारण था सिर्फ एक ही चीज़, वो है पाप। लेकिन जब पाप से मन फिराए तो मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत बढ़िया लगा। सब कुछ अब हमारे परिवार जितने हमें सब तुच्छ जानते थे, अब मुझे आदर देने लगे, बढ़िया से बातें करने लगे। सब कुछ प्रभु यीशु मसीह ने नया कर दिया और सब ठीक कर दिया। जो लोग मुझे कहते थे कि ये कभी नहीं सुधर सकता है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने मुझे सुधारा। और ये सारी चीज़ आज अपने जो भी जीवन में हैं प्रभु ने मुझे दिया है, हम सब कुछ प्रभु का ही धन्यवाद करते हैं। और उन्हीं के साथ हम चलते चलते पाएँ। हमारी अपनी कुछ भी नहीं कि मैं घमंड करूँगा प्रभु मुझे ये दिया, प्रभु मुझे वो दिया। मैं तो चीज़ के लिए मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ कि जो बैंक से कर्ज था, जो घर नीलामी के तौर पे आ चुका था, लेकिन उसे बचाने वाला प्रभु यीशु मसीह है। खाने तक को भी पैसे नहीं हुआ करता था। कभी कभी तो ऐसी हालात गुजरते थे कि क्या खाएं क्या ना खाएं, काफ़ी दुखों के साथ समझौता करने चलने पड़ा। लेकिन आज तो प्रभु ने रसोई घर भंडार तो ऐसे भर रखे हैं कि जैसे हमें किसी बात की घटी ही नहीं होते। और जब यीशु मसीह में जब शुरू हम चले तो परमेश्वर का वचन बहुत हमारी सहायता किए। हमारे पास्टर जी एक वचन कहते हैं कि पशु पक्षी पे ध्यान दो, ना बोते ना काटते हैं, फिर भी परमेश्वर उसे खिलाते हैं। और मनुष्य जाति को बनाने वाला तो परमेश्वर उसे क्यों नहीं देगा। मैं भी सोचता था शेरनी का बच्चा भूखा रहेगा, मेरा विश्वासी भूखा कदापि नहीं सोएगा। सब कुछ देखा अपने जीवन में, धीरे धीरे सब कुछ सुधार होते चले गए। जब आज एक समय ऐसा था कि मेरे पास घर पे प्रार्थना पास्टर जी के लिए बताए, मेरे घर में पैसे नहीं था, मात्र 300 या 350 रुपये। आगे कुछ पता नहीं कि प्रभु अगर आज खर्च हो जाएंगे तो क्या करूं।
तो मुझे एक वचन याद आए जो पास्टर जी के ही द्वारा मिला, मैं सीख रहा था कि जब 5,000 पुरुष की संख्या थे और स्त्री और बच्चे जब अलग थे, तो यीशु मसीह ने अपने चेलों से कहा कि जो कुछ है वो तुम इसे दो। तो मुझे वो वचन याद आया कि प्रभु जो मेरे पास है मैं सब कुछ आपके हाथों में समर्पित कर देता हूँ। कल का जो भी हो प्रभु आप सब कुछ समझ, मुझे विश्वास है। और मैंने वो चीज़ बहुत बढ़िया से मेरे घर पे प्रार्थना हुए, बड़ा आनंद से हुआ। और मैं नहीं जानता था, पास्टर जी ने मुझे प्रार्थना किया मेरे लिए कि इनके जो भी घर में मतलब परेशानियां हैं, जो पैसे की कमी है, राशन के लिए कमी है, वो सब कुछ प्रभु यीशु मसीह ने हमें उस चीज़ से भर दिया, जो हमारे पास्टर जी के द्वारा प्रार्थना कर। मुझे नहीं पता था कि पास्टर जी क्या प्रार्थना करेंगे, नहीं कि मुझे अच्छा लगता था शुरू के, मैं भी सोचता था हमारे घर पे भी प्रार्थना हो। और उस दिन का आज का दिन है कि हर चीज़ से भरा हुआ। मेरे पास दिल्ली में जब मैं रहता हूँ तो मेरे घर पे सिंगल गैस वाला चूल्हा था। मैंने प्रभु से प्रार्थना की, डबल सिलेंडर भी कर दिया, प्रभु ने बेड भी ला दिया, सब कुछ प्रभु ने हमारे घर का जो पहले और आज में मैं देखता हूँ तो सब कुछ बदल दिया एकदम। बहुत, मैं भी सोच नहीं सकता हूँ प्रभु कितना मुझे बदला। मैं इतना सपनों में भी नहीं सोच सकता था कि यहाँ पे कभी ऐसा हो सकता है, लेकिन प्रभु ने धन और बरकत दिया। पास्टर जी ने मुझे एक बात याद दिलाई, पास्टर जी ने मुझे अकेले एक दिन बताएं कि दशमांश के बारे में कि देखो सुनील जी, आप प्रभु के साथ चलते, लेकिन आज प्रभु का आज एक वचन आपको जो बातें करते हैं, तो मुझे दशमांश के बारे में बताएं। जिस दिन से पहली बार पास्टर जी मुझे दशमांश के बारे में बताएं, जो मैंने जाना, उस दिन से लेके मैं दशमांश हमेशा देते रहा और आज तक मैं दशमांश देते रहा। और प्रभु का एक वचन है जो कहा गया कि परख कर देखो कि यहोवा कैसा भला है या नहीं। प्रभु ने उस जितने भी मैंने दशमांश जो बीज मैंने बोया, परमेश्वर वाक्य में उसका कई गुना फसल काटने की आशीष मुझे दिए। क्योंकि जो घर मेरा बिकने पे था वो यीशु मसीह ने मुझे बचाया, जो घर मेरा टूट गया उसे यीशु मसीह ने बनाया। और आज सब कुछ जो भी मतलब कि कपड़े का पहनावा, ये सब कुछ मुझे परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने ही सब कुछ दिया। आज भी वो बात याद आया कि मेरे पास 2 सेट कपड़े हुआ करता था, एक सेट धोते थे तो दूसरा पहनते थे। एक समय था कि मैं जीन्स पहनने के लिए सोचता था, लेकिन यीशु मसीह ने मुझे जीन्स की कंपनी में ही मुझे रखा। आज मेरे पास 10-12 पैंट ऊपर भी हो जाते हैं। जो पैंट मैं सोचता नहीं वो पैंट पहन लेता हूँ। शरीर पे, बदन पे परमेश्वर ने अच्छे कपड़े भी दिए। हर एक चीज़ से परमेश्वर ने मुझे छुटकारा दिया। प्रभु ने मेरे जीवन को ऐसा बदला, आज जहाँ भी जाता हूँ मुझे हर कोई आदर सम्मान करते हैं। जब मैं ये अपने जीवन पुराना देखता हूँ तो प्रभु वाक्य में तुम ऐसा लगता है कि मेरा नया जीवन बदल दिया है, एक नया जीवन दिया है। और वो जीवन सिर्फ यीशु मसीह ही दे सकते हैं। परमेश्वर ने इतनी बरकत दी कि मैं उसका जितना धन्यवाद करूं मेरे लिए कम है। क्योंकि मैं इस योग तो नहीं रहा कि, लेकिन सब कुछ यीशु मसीह ने मुझे बनाया और सब कुछ मेहनत के द्वारा बनाया, किसी ने कुछ नहीं दिया। सिर्फ यीशु मसीह में अगर पवित्र जीवन खड़े चलते हो तो यीशु मसीह ही सिर्फ दे सकता है। और आज बहुत बढ़िया से हैं, खुश हैं, हर नशा से आज मुक्त हैं, सब कुछ छोड़ चुका हूँ, हर एक पापों से बिल्कुल छोड़ सकता। तो दूसरों को मैं बताता हूँ यीशु मसीह में कैसा चलना चाहिए, लोगों को राह दिखाता हूँ। जिस चीज़ से मुझे शांति मिला, जिस चीज़ से हमें मार्ग दिखाई दिया, जो यीशु मसीह ने मार्ग सत्य जीवन में हूँ, अब लोगों को मैं खुद बताता हूँ। क्योंकि जिस चीज़ से मुझे सब कुछ मिला है वो अब दूसरों को मैं सिखाता हूँ। मैं
कि आप भी ऐसा चलो। मैं अपने दोस्त यार को जहाँ भी जाता हूँ प्रभु के बारे में लोगों को बताता हूँ। बहुत से लोग आते हैं, मानते उन्हें, अपने जीवन में देखे हैं। ये हमारे जीवन का अद्भुत गवाही है जो प्रभु यीशु मसीह ने मेरे जीवन में कार्य करा। हमारा कुछ भी नहीं है, सब कुछ प्रभु का दिया हुआ है। घमंड करूं तो सिर्फ एक बात पे कि यीशु मसीह मेरे साथ है। अब तो ऐसा लगा प्रभु कुछ भी ना हो मेरे साथ तो भी मैं आपके साथ चलूँगा। ये तो संसार की बातें हैं और फनफार की चीज़ें हैं, लेकिन मैं हमेशा आपके साथ चलूँ। जब मैं कभी भी मेरी आखिरी सांस हो तो आप ही के साथ चलूँ प्रभु। हमें हाथ कभी भी मत छोड़ना, मेरे सर पर से हाथ कभी मत हटाना। सबसे ज़्यादा विश्वास करता हूँ अपने यीशु मसीह पे, अपने पास्टर जी पे करता हूँ। मैं धन्यवाद करता हूँ कि मुझे एक ऐसा पास्टर जी दिए, सब कुछ बताएं, समझाएं, सिखाएं। मैं 5वीं छठा क्लास तक का पढ़ा लिखा हूँ, ज़्यादा नहीं पढ़ा हूँ, लेकिन प्रभु ने बोलने में, हर चीज़ में प्रभु ने खड़ा किया। लोग यही कहते हैं कि बहुत अच्छा पढ़े लिखे, मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ मैं। और हमारे पास्टर जी मुझसे बहुत प्रेम करते हैं और यीशु मसीह बहुत प्रेम करते हैं। मैं धन्यवाद करता हूँ पास्टर जी का, जो आज जो भी हूँ पास्टर जी के ही द्वारा हूँ और यीशु मसीह का ही द्वारा हूँ। अगर पास्टर जी मुझे ना समझाते, ना बताते तो मैं इस जगह पे आज नहीं होता, और पता नहीं मैं कहाँ होता, मुझे खुद की नहीं पता। सभी को जय मसीह की, जय मसीह की।